आज हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रूच जो है एक मेटल का गहना होता है, इस प्रकार का गोल, ओके, जो यहां पे सिल्वर वायर से बना हुआ है in the form of circle with diameter 35 millimeter। इसका diameter कितना है? 35 millimeter है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into equal sectors। वो जो मेटल वायर है उससे हम लोग 5 डायमीटर भी बनाए हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 डायमीटर भी उसी सिल्वर वायर से ही बनाया है हम लोगों ने। ओके, तो फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब इसमें कितना लेंथ का सिल्वर वायर रिक्वायर हुआ जब ये ब्रूच को बनाया गया, और एक निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। 10 सेक्टर में ये डिवाइडेड है, तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रूच। तो इसमें सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। दिस इज द सरकमफ्रेंस of the circular wire plus wire used as 5 diameters plus ये जो 5 वायर डायमीटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है उसका लेंथ कितना है उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर का लेंथ होगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 35/2, क्योंकि डायमीटर कितना था 35, तो रेडियस कितना होगा 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर इज 35। ओके, तो यहां पे ये और ये कट जाएगा, ये एक बार, ये 5 टाइम्स। ओके, सो इट विल कम एज 22 इंटू 5 प्लस 5 into 35 is 175. So 22 into 5 is 110 plus 175. It will come as 285 millimeter. Okay. So this is the final answer for the first part. The total length of the silver wire required is 285 millimeter. Second part हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ओके, तो इसमें जो है डायमीटर ऑफ द ब्रूच दिया हुआ था 35 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस निकाल लेंगे 35/2। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, इसमें जो लगेगा फॉर्मूला वो सेक्टर का लगेगा। जैसे एक सेक्टर ये है ओ ए बी है ना, तो ओ ए पी बी ये जो सेक्टर है, एक सेक्टर, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थीटा कितना रहेगा देखो, सेंट्रल एंगल हम लोग जानते हैं 360 होता है और ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो 36 डिग्री का बनेगा, हर एक एंगल 36 डिग्री का बनेगा। तो थीटा की जगह 36 रखेंगे बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू इंटू जो हमारा रेडियस है 35/2 इंटू 35/2। ओके, तो 36 1 जा और 36 10 है ना। अब ये 2 से कटेगा 11 है ना, 7 से कटेगा 5,
तो 11 इंटू 5 इंटू 35, ये 1/10 हो जाएगा। 1/10 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35/2। ओके, सो एक और बार कटेगा, 5 2 जा और 5 7 जा, है ना। तो ये बनेगा 11 इंटू 5 इंटू 7/2 इंटू 2। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 7/2 इंटू 2। तो इसका वैल्यू आएगा 385/4। फाइनल वैल्यू आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।